क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक चीज गिवन है, आपसे एपी पूछी गई है ऐसी जिसमें कि उसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 वैल्यू है, यानी कि a प्लस 2d की वैल्यू है आपके पास में 16, थर्ड टर्म है ये, ठीक है। और सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म क्या होगी, a प्लस 6d और इट एक्सीड्स बाय द फिफ्थ टर्म a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, यानी कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वैल्यू का वो है 12, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बना ली, पहली इक्वेशन हमारे पास होगी a प्लस 2d इक्वल टू 16, यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है। और सेकेंड इक्वेशन हमने बना ली a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, ये क्या है, सेवंथ टर्म है a प्लस 60, ये है फिफ्थ टर्म a प्लस 4d यानी कि a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास में बन जाएंगी, इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम अपनी पूरी AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको खोल दिया, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d हो गया 2d इक्वल टू 12, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब d आपके पास है, a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे भी किसी से भी, हाँ मैंने इसमें पुट कर दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू हमें मिल गई है, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास में 4 और d की वैल्यू आ गई आपके पास में 6। अब a की पता है, d की पता है, AP आप बना सकते हो। तो क्या AP बनेगी आपकी, a इज इक्वल टू 4, a प्लस d इज इक्वल टू 4 प्लस 6 दैट इज 10, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 प्लस 6 दैट इज 16, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 22, a प्लस 4d इज इक्वल टू a प्लस 6 इज इक्वल टू 28 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपकी बन गई AP। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP हमें फाइंड आउट करनी है। एक AP दे रखी है हमें 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253, यानी कि इस AP में जब हम इधर से इधर की तरफ जाएं तो हमारा जो यहाँ से अगर हम इसे 1 माने तो यहाँ से इधर की तरफ जाने पर 20th टर्म कौन सी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक लंबा प्रोसेस है, पहली बात कि हम इसका n फाइंड आउट करें, ये नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, उसमें से हम 20 सब्ट्रैक्ट करके फिर हम अपनी वैल्यू, फिर हम जो नंबर जो हमारी जो टर्म की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम इसे 1 मान लें और जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है कि वो ऐड हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो +5 हो रहा है। हम ऐसा करें कि हम इसे फर्स्ट टर्म मानकर और उन बाकी टर्म्स को हम कॉमन डिफरेंस -5 मानकर उल्टी तरफ से हम उसे जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम अपनी AP को चला दें तो हम 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं हमारे पास में। हम पहले एक तरीका ट्राई करते हैं, पहले हम 253 का n की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करके हम उस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास a क्या है 3 है, d क्या है 5 है और a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू है हमारे पास में 253, ठीक है। a कितना है 3 है, दूसरा है n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 253, ठीक। 5n माइनस 5 253, 5n को यहाँ छोड़ दिया, 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2 उसे इधर शिफ्ट किया तो 253 प्लस 2 यानी कि 255, 5n के साथ n की वैल्यू क्या आ गई 255 को हमने 5 5 से 25 और 5 1 5, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 51, ठीक है। अब n में से हम
20 मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है टर्म्स का, वो 20 टर्म्स का डिफरेंस है। अगर ये 51 है तो इसमें से मैं 20 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो 31st टर्म हो जाएगी। तो वो हमें जो टर्म चाहिए वो कितनी दूर है, 20 टर्म्स के डिफरेंस से है वो। तो हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है 31st टर्म। तो हमने लिखा a प्लस 31 माइनस 1d इज इक्वल टू 253। ओहो सॉरी फर्स्ट टर्म में हमारी 3 है, यहाँ पर 3 प्लस 30 इंटू में 5। तो ये हो गया 3 प्लस 30 इंटू में 5 कितना हो गया 583। अच्छा अगर हम अगर 51 को इसको अगर हम फर्स्ट टर्म मानते हैं तो हमें इसके और जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो 20th टर्म पे हमें जाना है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 19 टर्म का होना चाहिए। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 19 टर्म का होगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ गया 1951, ये आ जाएगा हमारा 32। तो यहाँ पर 32, ये 32 यानी कि यहाँ पर 31। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इनको मैंने ऐड कर दिया 158 हो गया। अब हम फिर से एक बार को इस सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये पूरी की पूरी एपी गिवन है। हमसे कहा गया है कि जो लास्ट टर्म है उससे 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो एपी क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर ही बैक रिवर्स में हम वो करेंगे और इधर से इधर की तरफ चलेंगे। और हमें यहाँ से अगर हम इसे फर्स्ट टर्म माने तो यहाँ से 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इसके बाद 19 टर्म्स के जो आएगी 19th टर्म जो आएगी वो ही हमारा आंसर होगी। तो हमने यहाँ पर पहले जो इसका नंबर हमने फाइंड आउट किया, इसका n हमने निकाला, उस n में से हमने 19 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 32 मिला। यानी कि अब हमें 32nd टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमने 32nd टर्म फाइंड आउट करी, वो हमारा आंसर आ गया 158। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस एपी को रिवर्स करके ले लूं और मैं इस एपी को इस तरह बना दूं 253 250, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो 53 में से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 248 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरी जो एपी है उसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट टर्म ले लूंगी 253 को और मैं डी जो है यहाँ पर -5 ले लूंगी और फिर मैं इसे फर्स्ट टर्म मानते हुए 20th टर्म फाइंड आउट करूंगी। तो मेरी टर्म क्या आएगी, a इज इक्वल टू वो a प्लस 19d इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू में माइनस का 5, 253 माइनस 95 158 आपका आंसर आ गया है। आंसर दोनों में मेरा सेम आया है। कॉन्सेप्ट समझ में आने की बात है, आपको कौन सा प्रोसेस सही समझ में आता है।